भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने में थोड़ा सा समय बचा है। सवाल ये है कि इन 2 सालों में भाजपा ने किया क्या। इन 2 सालों के कुशासन, इन 2 सालों में हुए भ्रष्टाचार और इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ हुए अन्याय की कथा सुनकर तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कोई सरकार इतनी जनविरोधी हो सकती है क्या? आइए आज बात करते हैं इसी पर। जय जोहार, जय सेवा। कांग्रेस की योजनाओं को बंद करना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिजली बिल हाफ योजना खत्म, राजीव गांधी किसान न्याय योजना खत्म, गोधन न्याय योजना खत्म, बेरोजगारी भत्ता योजना खत्म, रीपा योजना खत्म, किसानों की कर्ज माफी की योजना खत्म, महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी से लेकर आदिवासी सम्मान निधि तक सब खत्म। भाजपा सरकार ने जनता को भूखा प्यासा अपने हाल पे छोड़ दिया है। नरवा गरुआ घुरुआ बारी, मुख्यमंत्री महतारी दुलार योजना, हाट बाजार स्वास्थ्य योजना, निचली बस्तियों तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य योजना सब खत्म। भाजपा की सरकार ने तो छत्तीसगढ़ के विकास पर और जनहितकारी योजनाओं पर करारा तमाचा जड़ा है। लघु वनोपज की खरीद का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए तरसना पड़ा है। धान बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के 2 साल में छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार और माफियाओं का गढ़ बन गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। रोज चाकूबाजी की घटनाओं के समाचार, हत्याओं के समाचार और महिलाओं के साथ अत्याचार के समाचारों से अखबार भरे रहते। बलौदाबाजार में तो कलेक्टर एसपी कंपोजिट कार्यालय को आग लगा दी गई। इस मामले में निर्दोषों को फंसाया गया। हत्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही, राजधानी में गोलीबारी हो रही, गायों की तस्करी हो रही, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं आम बात। भाजपा की सरकार सिर्फ बयानबाजी में विश्वास रखती है, जबकि छत्तीसगढ़ की हालत बद से बदतर हो रही है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों पर बुलडोजर चल चुका है। कांग्रेस के समय जो राशन मिलता है उसमें 7 किलो की कटौती की गई। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती हो रही है, जो बिजली सरप्लस राज्य है, और अब तो 2.5 एकड़ से अधिक की जमीन वालों का भी राशन कार्ड काटा जा रहा है। जमीन रजिस्ट्री में किसानों से लूट हो रही है। सरकारी छूट जो कांग्रेस सरकार के समय जमीनों के दाम में थी, खत्म कर दी गई। रजिस्ट्री शुल्क भी तो कम करना था, नहीं कम किया गया। किसानों की आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया है। जब बोने के समय, मताई के समय, रोपा लगाने के समय डीएपी नहीं मिलेगा, धान के गभौट के समय यूरिया नहीं मिलेगा, किसान अपने फसल बेचने के पंजीयन के लिए भटकता रहेगा, तो आखिर वो क्या करेगा? कर्ज माफी भी तो नहीं की इस सरकार ने। बस्तर, बिलासपुर, महासमुंद से किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। किसानों को धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की राशि भाजपा सरकार ने नहीं दी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 4थे किस्त की राशि भी भाजपा की सरकार निगल गई। बिजली बिल आसमान छू रहा है। बिजली के दाम 3 बार बढ़ाए जा चुके हैं। क्या ये विकास है? क्या ये सुशासन है? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? नहीं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, कुशासन और अनाचार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा की सरकार बेईमानी और बर्बरता की सरकार बन गई है। लगातार भाजपा की सरकार के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो किसी को स्वीकार्य नहीं है। भाजपा सरकार बनते ही आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीनने लगे। पहले सरगुजा में, फिर धर्मजयगढ़ में और फिर से सरगुजा में।
हाथियों के आवागमन के रास्ते में अदानी की खदानें बन रही हैं। हाथी गांव वालों को कुचल कुचल कर मार रहे हैं और भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।